क्या राहुल गांधी ने संसद में झूठ बोला या मोदी सरकार वाकई ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए न्योता मांग रही थी? राहुल गांधी ने संसद में सनसनीखेज दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था, लेकिन जयशंकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो सच क्या है, कौन सही और कौन गलत? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोमवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने का मतलब यह नहीं कि हम अपने विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मांगने भेजें। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. राहुल का साफ इशारा था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन की तुलना में कमजोर है और मोदी सरकार को इस तरह की कोशिशें करनी पड़ती हैं। बस फिर क्या था, संसद में बवाल मच गया। भाजपा नेताओं ने इसे भारत की छवि खराब करने वाला बयान बताया और कड़ा विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड से हटाने की मांग तक कर डाली। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट मेक such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the prime minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. leader of opposition has the information from any official source. He must inform the house. If leader of opposition has the information, please inform the house. Okay. Who has told you that foreign minister visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. अब बारी थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को जानबूझकर बोला गया झूठ करार दिया और एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। एस जयशंकर ने लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी मेरी दिसंबर 2024 में अमेरिका यात्रा को लेकर जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। मैं वहां बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने गया था। साथ ही हमारे महावाणिज्य दूतों की एक सभा की अध्यक्षता भी की। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए डेजिग्नेट ने भी मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के निमंत्रण को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ये आम जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं होते। वास्तव में भारत आमतौर पर विशेष दूतों के माध्यम से ऐसे आयोजनों में प्रतिनिधित्व करता है। राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो विदेश में देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी कभी किसी विदेशी नेता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते। भारत की परंपरा रही है कि ऐसे आयोजनों में राजदूत या विशेष दूत को भेजा जाता है। अब इस बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर भी दो धड़े बन गए हैं। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला और देश की छवि खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी सरकार की हकीकत सामने लाए हैं और मोदी सरकार सच छुपा रही है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों पर भी तंज कस दिया। सुनिए। I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. इस पर किरेन रिजिजू ने भी कह दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सीरियस होना चाहिए। सुनिए किरेन रिजिजू का जवाब। ऐसा नहीं होता है, तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। देश का विषय है, कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है।
लीडर ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। तो राहुल गांधी का दावा था कि विदेश मंत्री अमेरिका गए थे पीएम मोदी के लिए न्योता लाने, लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी के ये झूठे दावे विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बहस का अंत कहां होगा? क्या राहुल गांधी अब कोई नया तंज कसेंगे या बीजेपी इस बयान को हथियार बनाकर और आक्रामक होगी? जो भी हो, संसद में लगता है घमासान जारी रहेगा और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।